नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय सेना के जाबाज वीर पर्वतारोहण के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके सूबेदार अंकुर रावत ने एक बार फिर देश का गौरव ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने 18 मई 2025 को सुबह 3:05 पर विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर भारतीय तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। आज भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर पहुंचे अंकुर रावत का विधायक द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने कहा, अंकुर रावत ने कड़ी मेहनत मजबूत लक्ष्य के साथ ये जीत हासिल की है। उन्होंने अंकुर रावत से कहा, अन्य छात्र छात्राओं खिलाड़ियों को भी इस तरह आगे बढ़ने का मौका दें। सूबेदार अंकुर रावत रुड़की मूल निवासी ग्राम पीपला, सुरलगांव पट्टी, असवाल स्यू, जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का निवासी है, जिसने ये उपलब्धि कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में एनसीसी के 5 बालक 5 बालिका कैडेट से 6 अन्य सैनिकों के साथ मिलकर हासिल की। ये उन्हें हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल जिलों का एक ऐसा पहला व्यक्ति बनाता है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार तिरंगा फहराने के साथ साथ माउंट मकालू 8,485 मीटर जैसी विश्व की कठिनतम चोटियों में भी भारत का गौरव बढ़ाया है। सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है कि अंकुर रावत जी हमारे हरिद्वार जिले के हैं और दूसरी बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो भारत का झंडा फहराया। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि लगातार आगे बढ़ें और इस तरह के कार्य करते रहें जिससे देश का नाम रोशन हो और आने वाले समय में और बच्चों को प्रेरित करें, जैसे कि इनसे वास्तविक बीजेपी के माउंटेनियर के लिए ट्रैकिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलें, जिससे हमारे बच्चे जो इसमें फील्ड में जाना चाहते हैं वो इसमें आगे बढ़ें और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ें। इससे बच्चों की फिजिकल भी ठीक रहेगी और बच्चे आने वाले समय में देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और मैं सोचता हूँ कि रावत जी इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और सभी को इसके बारे में प्रेरणा देंगे। निश्चित रूप से आज तो छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, जब स्कूल खोलेंगे तो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको सम्मानित करें और हमारे जितने स्कूल हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए वहां जाएं और अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करें। मैं ये माउंटेनियरिंग 2005 से कर रहा हूँ, तो मैंने पहले तो इन चीज़ों के बारे में सीखा था, लेकिन आज वो वक्त आ रखा है कि जब मैं इतना मेरे को कॉन्फिडेंट आ रखा है कि मैं बाकी बच्चों को भी सिखा के, जैसे इस बार मेरे पास 10 लड़के और लड़कियां दिए गए थे, एनसीसी के कैडेट्स थे, तो उनको विकसित करके पिछले 1 साल से और अपने साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पे मैं उन्हें 18 मई को 3:30 बजे सुबह के वहां तक पहुंचाया था। तो ये गर्व महसूस होता है। और साथ में ही 2016 में जब मैंने माउंट एवरेस्ट समिट किया था, तो जब मैं यहाँ पर रुड़की में मेरा वेलकम हुआ था तो सबसे पहले प्रदीप सर आए थे और उन्होंने मेरा प्रोत्साहित किया। तो वहां से मेरा मोटिवेशन आया कि हाँ, अपने रुड़की वालों को और अपने पूरे उत्तराखंड को भी पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको भी चढ़ना, कैसे चढ़ना। और जैसे कि हमारे माउंट कामेट पर्वत है जिसको मैंने 3 बार क्लाइंब किया है और बच्चों को भी वहां तक पहुंचाया, लेके गया था। तो ये मेरे लिए गर्व महसूस है। थोड़ा कितनी मेहनत इसके लिए मेंटली और फिजिकली थोड़ा फिट रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो पहाड़ के ऊपर जहां बर्फ है, बर्फ से ऊपर जितनी भी कठिनाइयां हमारे को आती है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो यहाँ हम लोग आराम से सांस ले रहे हैं, लेकिन वहां पर बिल्कुल अलग ही वो वातावरण है वहां पर। तो वो जो कठिनाई है वहां पर क्या है कि दिमाग और शरीर से बिल्कुल अगर हाई हैं हम लोग, अप हैं, तो उसके बाद ही हम उसमें कुछ आगे बढ़ा सकते हैं कदम अपना। तो मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर आया और मुझे सर ने बुलाया, तो फिर मेरे को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो और अवश्य मतलब फ्लैग ऊपर से ऊपर और आगे तक पहुंचेगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।